जय भगवान, जय गुरुदेव। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सिद्ध सद्गुरु श्री रणछोड़ दास जी महाराज श्री गुरुदेव की सन्निधि में चतुर्थ भाग ईस्वी सन 1957 थी 1961 कुमारी कुमुदिनी बेन परमानंद पंजवाणी। आज सुनेंगे गुरुदेव के कुछ विचार। विषय है गीता जी की समझ, मानस जी की समझ। मानस जी में मंगलाचरण वंदना। बिंदु कहे सिंधु है भक्ति का मानस, कोकिल ने कूका मानस प्रेम का रसाल है। मानस मनीषी कहे राम कथा है वेद में, प्रेमदास चंचरीक और बना कहे मानस हरत भवजाल है। मानस में कुछ भगवत कृपा ही है, प्रयोजन है स्वांतः सुखाय। कुछ संतों का भी प्रमाण है, सुख मिला, क्योंकि अंत में भी कहते हैं पायो परम विश्राम, सुख कैसे हुआ है। संत का स्वभाव है पर दुख दुखी, संसार के समस्त जीवों के दुख के निवृत्ति कैसे हो सके। मानस जी का पाठ समझ पूर्वक करने से जीवों का दुख का नाश अवश्य होगा। तुलसीदास जी ने शंकर जी को पूछा, दुख का नाश कैसे हो सके, और मानस जी की रचना की आज्ञा मिली। इसीलिए सबको सुख होवे, तब ही अपने दुख का नाश हो सके। और मानस जी का प्रादुर्भाव करने का प्रयोजन बना। नाम रूप लीला धाम मुक्त मानस जी को प्राप्त करके गोस्वामी जी को भी अत्यंत विश्राम हुआ। भगवान का चरित्र कहत कठिन, सुनत समझत कठिन, साधन कठिन, ऐसा है। इसलिए मानस को जानने के लिए तो अंतर्दृष्टि चाहिए, अंतःकरण की आवश्यकता है। मानस गुप्त भी है और प्रगट भी है। गुप्त मुश्किल से मिलता है। मर्मी सज्जन सुमति होवे, तब ही गुप्त मानस हमारी समझ में आवे। गोस्वामी जी प्रार्थते हैं कि मति बहुत मंजुल होवे, कि जिससे मानस जी कह सके। मंगलाचरण संस्कृत में हुआ, फिर दूसरी भाषा में बद्ध करके हिंदी में कहने लगे, क्योंकि मानस जी भाषा बद्ध करने का था। मंगलाचरण में गणपति जी की वंदना करते समय भी पहले वंदना अपने इष्ट की करते हैं, कि जिसके स्मरण से प्रभाव से जिन्हें सिद्धि प्राप्त की है, वही विनायक जी को वंदना करता हूँ। गणपति जी का पृथ्वी प्रदक्षिणा का दृष्टांत श्री राम नाम की प्रदक्षिणा बताता है, क्योंकि रमन्ते यत्र योगिनाम इत्यादि भगवान राम में विश्व है ही। नाम प्रभाव जान गण राउ, नाम के प्रभाव से गणराज सिद्धि को प्राप्त हो गए। सबको स्मरण से सिद्धि प्राप्त हुई। स्मरण और जाप में अंतर है।
नारद जी को भी स्मरण से ही सिद्धि मिली। लक्ष्मी जी के शाप से नाम स्मरण से ही मुक्त हुए। शिव जी को भी स्मरण से सिद्धि प्राप्त हुई। पार्वती जी ने सीता का वेश धारण किया। त्यजने में भी दुख और न त्यजने में भी स्मरण से ही फिर यही तनकर मोही सती भेंट नाही का सुझाव प्राप्त हो गया। सती ने समझ लिया कि शिवजी ने मेरा त्याग किया है। पिता के यज्ञ मंडप में सुमिरत राम देह त्यागी। इस तरह शिवजी ने भी सुमिरन से सिद्धि प्राप्त की। जो गणराज ने नाम की वाह करके प्रशंसा करके प्रथम पूज्य हुए, वो ही गणराज हमारे ऊपर अनुग्रह करें। बुद्धि की राशि ही क्यों विशेषण है दिया है? क्योंकि ग्रंथ लिखने में बुद्धि की आवश्यकता रहती है। शुभ गुण सदन क्यों? क्योंकि हमारी कविता दोषयुक्त न होवे, इसलिए कुछ गुण दे दीजिए। गोस्वामी जी पंच देवता के उपासना को महत्व देते थे। गणनायक श्री राम जी ही हैं। करिवर बदन उपहार करते कभी स्मृति मुख पे नहीं लाते, वही श्री रघुनाथ जी हैं। जो सुमिरत सिद्धि होय, वंदना अनुष्टुप छंद में हुई। पीछे सोरठे में की। अनुष्टुप छंद में 8 अक्षर मानो चारों पाद एक से हैं। मानस में नाम रूप लीलाधाम एक से हैं। सोरठे में वृद्धि क्रम है। मात्रा 11 है, पीछे 13 है। अपना ग्रंथ उत्तरोत्तर उत्तम बने, इसलिए सोरठा में द्वितीय वंदना की। दोहा का क्रम उल्टाने से सोरठा होता है। सोरठा में वंदना करने में युक्ति है। जो रटा उसने ही पाया, यानी मानस का पाठ किया है उसने ही पाया है। पाठ करने से अवश्य पाया जाता है। दोहा का अर्थ होता है दोहन करना। दूसरी वंदना में 3 भाव हैं। सूर्य की वंदना, श्री विष्णु की वंदना, या तो भगवान राम की वंदना हो सकती है। तो निश्चय किस तरह करना कि कौन देव की वंदना है? गणपति के बाद में विष्णु की वंदना कोई ग्रंथ में देखा नहीं गया। ब्रह्मा जी और शिव जी के साथ ही हो सकती है। सूर्य की उपासना से कृपा से मनुष्य ज्ञानवान होवे, आदि कथा है। भगवान के नामरूप लीलाधाम प्रादुर्भाव करने में सूर्य ही की वंदना की जाती है। सूर्य मंडल मध्यस्थ राम सीता समन्वितम ज्ञान मूक है, वह भी सूर्य की कृपा से अकस्मात से कहे ऐसा लगता है। यहाँ सूर्य भगवान की ही वंदना की गई है। श्री राम जी का रूप सूर्य में ही है। नाम श्री गणपति जी है। सूर्य कलिमल दहन है। दैहिक दैविक भौतिक आदि भौतिक त्रिताप सूर्य की उपासना से नष्ट हो जाता है। 12 सूर्यों में विष्णु भी एक सूर्य है। अध्यात्म के लिए भगवान राम जी की ही प्रेरणा से सूर्य
त्रिताप का नाश करता है। इसलिए सूर्य की वंदना ही बराबर है। विष्णु की वंदना है ऐसा कहने से दोष हो जाता है। नील सरोरुह श्याम आदि से विष्णु की ही वंदना की जाती है। नील सरोरुह स्वरूप सत्व गुण प्रधान है और सत्व का गुण नील तत्व है। नील तत्व विशेष भाव से कहने के लिए सरोरुह कहा, क्योंकि कोमल है। श्याम से आकाश का विरोध किया। आकाश एक रस रहता नहीं है। भगवान के श्याम में विकृति नहीं, श्याम ही वारिज नेत्र है। तरुण भी हैं और अरुण भी हैं। पुतलियां श्याम है और उनके अंदर तरुण है। वारिज कहा, भक्तों का दुख देखते ही इन कमलों में चट से ही जल भर आता है। इसलिए वारिज कहा, यानी वारी से उत्पन्न हुआ है तो वारी आने में देरी नहीं होगी। तरुण कमल है, नहीं कि वृद्ध। वह सबको बराबर भावयुक्त देखते हैं। भक्तों के निमित्त उनके नेत्र बड़े बड़े हैं, प्रमाद नहीं है। सदा क्षीरसागर में शयन करते हैं। अब थोड़ा समय हमारे हृदय में भी धाम करें, क्योंकि लीलारूप विष्णु है। आपकी लीला आप ही जानते हैं। इसलिए आप हमारे हृदय में वास करें और हृदय को पुष्ट करें कि सब जीवों के लिए ग्रंथ में कुछ लिखा जाए। श्री विष्णु जी का स्वरूप लीला में गिना गया है। श्री गणपति जी का नाम में और श्री सूर्य भगवान का रूप में। सोरठा 5 है। 5 देवों के निर्देशक हैं। चौथे दोहे में भगवान शिव जी की वंदना करते हैं। कुंदु इंदु युगल उपमा है। कोमलता, स्वच्छता, उज्ज्वलता, ऐसा ही शंकर जी का शरीर है। इंदु से प्रकाश माने अमरत्व, और सबसे पहली बात है कि आह्लाद प्राप्त होता है। इस तरह अपने हृदय को स्वच्छ बनाने के लिए चंद्रमा की उपमा शिवजी के शरीर को दी। चंद्रमा की अमरत्व शीतलता के कारण ही हलाहल विष शांत रहा। एक अंग में उमा सदैव रहती है। उमा रमण कहा, क्योंकि ग्रंथ ज्ञानार्थे भी बनाने था। ब्रह्म विद्या का आदेश परंपरा से उमा से शुरू हुआ है। इसलिए उमा जी का विशेषण देकर दोनों की वंदना हो जाती है। अधिकारी उमा जी हैं। प्रश्न परंपरा उमा जी करेंगे। रुचि निज मानस राखा, समय जानी उमा कहा। पूर्वा आचार्य उमा जी ही हैं। अन्य पुरुष देव हैं। वह सेवा चाहते हैं। वह शिवजी चाहते हैं 2 पतैया बेल के, बिलीपत्र के, और थोड़ा सा चावल ही उन्हें प्रसन्न कर देते हैं। ऐसे करुणा अयन है। दीनता युक्त अभिमान जिसका गलित हो गया हो,
सो ही काम को भस्म करने वाले शिवजी विशेषणों से क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि मेरी उज्जवल विमल मति रहे। संगात संजायते कामः, इस तरह से करते हुए चाह मर्दन मयन विशेषण देते कहते हैं कि यदि आप कृपा करेंगे तो कामादि निकट नहीं आवेंगे, तो हमारी बुद्धि निर्मल स्वच्छ रहेगी। इस वास्ते हे प्रभु, आप हमारी ऊपर कृपा करें। वंदो गुरुपद पंकज कृपा सिंधु नर रूप हरि। पूर्व में भवानी शंकरों करके श्रद्धा उमाजी और विश्वास स्वरूप शिवजी की वंदना की है। समुद्र मंथन के समय निकला हुआ विष राम नाम के विश्वास से शंकर जी पी गए। फिर उमा रमण कह के वंदना की। इसी तरह गुरुदेव की वंदना 2 बार की है। पहले श्री गुरुदेव के स्वरूप की वंदना हुई, फिर विचारा कि हम भी कैसे जिन महान पुरुष के स्वरूप की वंदना करने के लिए देवता अधिक अशक्य है, क्योंकि राम और रामदास दोनों समान होते हुए भी राम ते अधिक राम कर दासा, तब श्री गुरुदेव के स्वरूप की वंदना करने के लिए हम योग्य नहीं हैं। भगवान स्वयं संतों की वंदना करने के लिए समर्थ नहीं है, तो हम तो किस तरह योग्य होवे। इसलिए स्वरूप को छोड़ के चरणों की वंदना करते हैं। श्री गुरु जी के व श्री राम जी के स्वरूप एक ही हैं। राम जी के स्वरूप को बतलाने के लिए गुरु जी समर्थ हैं, पर राम जी गुरु जी का स्वरूप बतलाने समर्थ नहीं, क्योंकि वहाँ राम जी में ही मग्न रहते हैं। तो भगवान अपना किस तरह बतला सके। हरि शब्द से यह बोध हुआ कि भगवान पापों का नाश करने में समर्थ हैं। दूसरा भाव, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जानत भक्त भक्त उरचंदन। सागर रघुवर बाहुबल, शंकर शिवचाप। बूढ़ो सकल समाज, प्रथम चढ़े जे मोहवस। श्री गुरुदेव महामोह रूप रावण का नाश करते हैं। रावण का वध करना सरल था, क्योंकि मोह मौजूद था। गुरुजी तो महामोह का नाश करने में समर्थ हैं, कृपा सिंधु हैं। कैसे? प्रपन्न को देने में उनको कुछ विचार नहीं आता, तो तत्काल आरत अधिकारी को दे देते हैं। नर रूप हरि, नर की आकृति में तो है, परंतु हे साक्षात हरि एक भाव। दूसरा भाव, गोस्वामी जी के गुरु का नाम भी नरहरि दास जी है। उन्हीं का स्मरण करके नरहरि भाव आता है। यह आज तो वंदना हुई, कल आगे देखे क्या होता है। अपूर्ण। श्री रामचंद्राय नमः। श्री पतित पावन चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरु परमात्मने नमः।